दोस्तों एक बार फिर हमारे चैनल फिजिक्स पावर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम जो जीआईसी लेक्चरर का फिजिक्स का पेपर हुआ है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ये पेपर हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट में सॉल्व करेंगे, तो इसके फिजिक्स के पोर्शन पर हम आ जाते हैं बिना देरी करते हुए। ठीक है, और डीपली डिस्कशन हम बाद में वीडियो बनाएंगे, बस इस समय आप लोग अपने पेपर को मिला लें, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो पहला ये क्वेश्चन है, ये कहता है डिस्टेंस बिटवीन द नोड और एंटी नोड। नोड और एंटी नोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है हमेशा ध्यान रखना λ/4 होती है। ठीक, ये आप लोग याद रखना। दूसरा ये कहता है टोटल एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इन ए एटम। जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो याद रखना उसकी जो टोटल एनर्जी जो होती है, ठीक है, वो हाफ ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? हाफ होती है। ठीक, नेक्स्ट ये कह रहा है, एक इसने ये न्यूमेरिकल दे रखा है, कंडेंसर में इतना कैपेसिटेंस दे रखा है और रेजिस्टेंस की वैल्यू ये दे रखी है और इंडक्टेंस की वैल्यू ये दे रखी है। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर पूछ रहा है। क्वालिटी फैक्टर का ये फार्मूला होता है, ये लिख रहा है Q = 1/R L/C। इसमें जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है 100। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डेफिनेशंस ऑफ द यंग मॉडुलस। थोड़ा इसे बारीक कर लेते हैं हम लोग जी। तो ये पूछता है यंग मॉडुलस की सही डेफिनेशन कैसे होगी। तो याद रखा ये टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना। ठीक, या फिर इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस बटे कंप्रेसिव स्ट्रेन भी हो सकता है। ठीक है, बट इसका जो ज्यादा सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है। ठीक, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका ये कहता है फोर्स एक्सटेंड बाय ए प्लेट ए कैरिंग ए चार्ज प्लस क्यू ऑन ए आइसोलेटेड एयर फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आप लोग जानते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर E = होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस फॉर्म में होता है जी। ठीक, तो वहां से हम बराबर क्या लगा देंगे, Q × E लगा देंगे। ठीक है, E की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके तो जो हमने जो सॉल्व करके देखा उसका ये आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है फोरियर सीरीज में फोरियर सीरीज ऑफ द स्क्वायर वेव फंक्शन कंटेंट। तो इसमें जो होता है F 3F इस फॉर्म में होती है। ठीक है, 5F मतलब इनके अंदर कौन से हार्मोन्स होते हैं? ओनली ऑड हार्मोन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वेव फंक्शन विच सेटिस्फाई द इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन देन द प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द पार्टिकल रीजन ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम इंटरवल होती है। आपने देखा होगा साई = ये होता है AE⁻, है ना, IE/T/H इस फॉर्म में होता है। जब इसकी अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं साई और साई स्टार निकालते हैं हम लोग, है ना, तो क्या आ जाता है इसका जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है वो मिलकर ही कट जाता है। और कहने मतलब कुल मिलाकर ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, प्रोबेबिलिटी नहीं करती है। फिर ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इन LCR सर्किट व्हाट द टोटल इंपेडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस। उसमें आप जानते हैं XL = XC होता है, तो वहां से जब ये देखते हैं तो Z = कितना आ जाता है? R आ जाता है। मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, चलेगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपका द वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए आप लोग, 49 है द वॉल्यूम ऑफ द गैस। हाँ, ये आप लोग इसे खुद सॉल्व कर लेना। ठीक है, पहले क्या काम करेंगे आप लोग, इसमें W = P × dt लगा के मतलब इसकी वैल्यू लिख लेंगे। फिर इंटरनल एनर्जी का फार्मूला आप जानते हैं, U = Q - क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। Q की वैल्यू 250 जूल दे रखी है। ठीक है, तो इससे सही करने पर जो हमारा सही आंसर आया वो आया हमारा 210। कितना आया? 210। कहना मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है जी, हमने सॉल्व कराया इसे। नेक्स्ट ये कहता है पाउजिल के लिए नॉट एजम्पशन। कौन सी एजम्पशन नहीं है पाउजिल इक्वेशन फॉर फ्लो ऑफ द लिक्विड के लिए? तो याद रखना ये फ्लड हैज 0 विस्कोसिटी, ये वाली नहीं है। ठीक है, हाँ ये पोस्टुलेट सही नहीं है और उसके अलावा सब सही है। नेक्स्ट इन सेमीकंडक्टर में करंट कंडक्शन। सेमीकंडक्टर में आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन होल दोनों के थ्रू करंट क्या होती है? फ्लो होती है नहीं? हाँ, ये कह रहा है ये फार्मूला आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन में पहले और दूसरे इलेक्ट्रॉन के ये जो होता है B = 1/n, मतलब n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा फर्स्ट नंबर का और इसका है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल 2:1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये कहता है ऑन राइजिंग द टेम्परेचर प्योर सेमीकंडक्टर। टेम्परेचर को हम जब राइज करते हैं तो क्या हो जाती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, हाँ, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल इंक्रीज, ये दोनों क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। तो 53 का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर वर्क्स इन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस बाय द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा क्या कह रहा है ए बीम ऑफ light is slipped into 2 perpendicular path using the half silver mirror and then the reflect beam जी, reflect of beam। ठीक, तो इसका ये जो है सेकंड जो पोर्शन है ये मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। ठीक है, हाँ नहीं, पर इसका जो ऑप्शन मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। ठीक है, और आप लोग एक बार और देख लेना, थोड़ा मैं इस पर कंफ्यूज हूँ इस क्वेश्चन पर जी। नेक्स्ट विच लॉजिक गेट प्रोड्यूस एंड आउटपुट इज इनवर्स ऑफ इट्स। कौन करता है भाई? इसे जब तो इसे इन्वर्टर भी कहते हैं, नॉट गेट के लिए हम इन्वर्टर जब तो कहते हैं कोई इन्वर्स कर देता है। ठीक है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ जंक्शन लॉ होता है, आप लोग जानते हैं, और वो बताता है कि सिग्मा I = 0 बताता है कि अंदर टोटल करंट जो होती है जंक्शन पर 0 होती है। ठीक है, ये वाला मतलब इसका जो ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे आप जानते हैं वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B लिखा रहा हो और कोई नया वेक्टर ये C बन गया, तो इसकी जो होती है इससे राइट हैंड
स्क्रू लॉ से हम इसकी डायरेक्शन देखते हैं, जो सी की जो होती है, ठीक है। हाँ, ये अगला कहता है स्टोक्स लॉ विस्कस, तो ये बराबर आपने सुना होगा 6 पाई ईटा आर बी, ठीक है। तो याद रखना रेडियस और वेलोसिटी दोनों पर ही क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इसका ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट, आप लोग जानते हैं अर्थ के अंदर कोई यदि हम सुरंग खोद दें और उसमें कोई चीज डालें तो क्या होता है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, और ये जो है टी इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन जी, ये इसका ऑप्शन बिल्कुल सही आता है। यही टाइम पीरियड का डेरिवेशन आता है, आप लोगों ने खूब करा होगा। फेस वेलोसिटी ऑफ द वेव इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी एट विच, आप लोग जानते हैं वेव फ्रंट के बारे में पढ़ा होगा, द वेव फ्रंट ऑफ द वेव प्रोपोगेट, ठीक है। तो फेस वेलोसिटी जो होती है क्या होती है, वेव फ्रंट ऑफ वेव प्रोपोगेट, ठीक है। अगला ये एंथ्रोपी होती है, एंथ्रोपी जो टोटल एनर्जी की बराबर होती है H इक्वल टू U प्लस PV, तो एंथ्रोपी वाला ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट, आप लोग जानते हैं विच ऑफ द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, इनमें केवल फ्रैक्शन फोर्स जो है नॉन कंजर्वेटिव है, और सबके सब कैसे हैं, कंजर्वेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला ये क्वेश्चन है जी, ये कहता है इंटरफेरेंस ऑल ब्राइट फ्रिंज आर द सेम इंटेंस बट डिफरेंट इंटेंसिटी डिक्रीज विद द इंक्रीज द ऑर्डर ऑफ द मैक्सिमम। डिफ्रैक्शन में इस तरह से आता है ना, इसकी इंटेंसिटी का ऐसे है ना, और उसमें जो आता है ग्राफ आपने देखा होगा इंटेंसिटी का सब बराबर आता है नहीं, तो इसका ये वाली कथन इसका सही है। और इसका ये जो है दूसरा, फ्रिंज ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी आर परफेक्टली डार्क इन बोथ केस में नहीं होती है, ठीक है। ये वाली बात जो है इंटरफेरेंस में सही है बट डिफ्रैक्शन में सही नहीं है, बी इसका नहीं होना चाहिए, ठीक। और थर्ड, डिफ्रैक्शन मे नॉट बी द सेम, यार ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वैसे इसका फिर भी हमने ये वाला ऑप्शन मान लिया। ये जो बात है मे नॉट बी सेम, ये सब थोड़ा सही नहीं है, बल्कि इसका थर्ड बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका हमने बी ऑप्शन ले लिया पहला, और तीसरे को सही मान लिया है, ठीक है। हाँ, जबकि ऑब्जेक्शन करा जाए तो ये नहीं भी रह सकता है, ठीक है। अगला कह रहा है ये है गिवन बिलो द दो स्टेटमेंट, फॉर हैवी न्यूक्लाइड the stability curve bent in the direction of n capital N greater than Z, where n is the number of neutron and Z number of the proton of the nucleus. For the large value of Z Coulomb electrostatic repulsion become important and nucleus become unstable. बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। नेक्स्ट, इसमें दोनों चीज सही है, तो हमने ये वाला बी ऑप्शन बिल्कुल सही कर दिया, ठीक है। दोनों ट्रू हैं और उसे सही एक्सप्लेन भी कर रहा है वो। नेक्स्ट, आप लोग जानते हैं इन द केस ऑफ द मोनोक्रोमेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेन वेव इन वैक्यूम द इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी यूई एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी यूवी, तो याद रखना ये दोनों की दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक। नेक्स्ट, इस न्यूमेरिकल को आप लोग कर लेंगे, मैंने ये सॉल्व कर लिया है, ये आ गया इसका 0.1। एक तो इसमें अल्फा बराबर IE अपॉन क्या लगा देंगे हम लोग, IC अपॉन IE लगा देंगे, ठीक है। क्या लगा देंगे हम, IC अपॉन IE लगा देंगे, ठीक है। और दूसरा क्या होता है हमारे पास फार्मूला IE बराबर IB प्लस IC, ठीक है। और इससे क्या करेंगे, IB की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्पलीट्यूड ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर विद टाइम, तो याद रखना ये इस तरह से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, ठीक है। आपने देखा होगा E इक्वल टू A0 E की पावर माइनस लैम्डा t, इस तरह से कुछ आता है नहीं, तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। नेक्स्ट, इसके लिए आप लोग कर ही सकते हैं, ये फार्मूला होता है हमारा 2s प्लस 1d इंटू जे, ठीक। इससे आप इसकी कंपेयर कर लेंगे, इसकी जब आप अलग अलग कंपेयर कर लेंगे तो इसका ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following is the invariant under the Lorentz transformation, Lorentz transformation के अंदर क्या होता है, स्पेस टाइम इंटरवल जो होता है वो क्या होता है, इनवेरिएंट होता है। और याद रखना जो सी जो होती है प्रकाश की चाल वो भी इनवेरिएंट होती है, तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है स्पेस टाइम इंटरवल वो बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 70 जो है, तो L इक्वल टू ये हो जाएगा C इंटू टॉ, इससे हम टॉ की वैल्यू निकाल लेंगे, C प्रकाश की चाल होती है, L की वैल्यू इसने दे रखी है, ये सब सॉल्व करके देखेंगे तो हमने ये देखा ये जो है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 14 सेकंड, ये बिल्कुल सही इसका आंसर आया है। नेक्स्ट, avalanche breakdown in the semiconductor diode occur when, ये लिख देंगे रिवर्स बेस एक्सीड ए सर्टेन वैल्यू, दिस ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट, एंट्रोपी आप लोग जानते हैं ds इक्वल टू क्या होता है, d डेल्टा q अपॉन t होता है, तो उससे ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, q अपॉन t का बी वाला ऑप्शन, ठीक है। एडिशन ऑफ द हाँ, जब हम क्या करते हैं थर्ड ग्रुप की इंप्योरिटी मिलाते हैं तो उसमें होल्स की संख्या क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्रीट हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है, ठीक है। ये देख लीजिए, तो इसका मैनी होल्स सही आ जाएगा। ये कहता है इफ द मीडियम ऑफ द बोथ साइड ऑफ द लेंस सेम देन द नोडल पॉइंट कोइंसाइड, किससे कोइंसाइड करते हैं, प्रिंसिपल पॉइंट से कोइंसाइड कर जाते हैं, ठीक है। याद रखना आप लोग, ठीक। फिर नया क्या कह रहा है, द वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेज ऑन द सिस्टम इक्वल जी, ऑन द सिस्टम इक्वल द चेंज इन, किसमें चेंज होता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग होती है, ठीक है जी। ये कहता है मैग्नेटिक मोनोपोल आर इंक्लूड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैक्सवेल इक्वेशन व्हिच रिमेन अनचेंज एज, इस तरह से ये जो है ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये चेंज हो जाएगी और सब चेंज हो जाएंगे, केवल ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, ये कहता है कार्नोट इंजन के आपने खूब क्वेश्चन करे होंगे, ये ऊपर फार्मूला लिख के हमारे किसी भी साथी ने सही कराया और इसका ये आ रहा है सही 26.8, ठीक है। नेक्स्ट, ये कहता है
इसमें जी ये जो 78 क्वेश्चन है इसमें भी थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, ठीक है। इसका ये डी ऑप्शन सही है, याद रखना। देयर आर द 6 कार्डिनल पॉइंट इन ए कोएक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम ऑफ द टू थिन लेंस, मतलब थिन लेंस नहीं होता, खाली लेंस होता तो बात सही थी। थिन लेंस में थोड़ा सा मुझे वो लग रहा है, परंतु फिर भी इसका ये ऑप्शन सही है। ये सेकंड सही नहीं है, थर्ड और ये दोनों दोनों सही है, ठीक है। और ये देखो ये लास्ट वाला तो वही आ गया जो अभी आपने देखा था, सेम रेफरेंस इंडेक्स होता उससे आ गया ये, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन हमने सही मान लिया है, ठीक है, परंतु मेरे फर्स्ट में थोड़ा थिन नहीं होना चाहिए था, चलिएगा। नेक्स्ट, आप लोग खूब जानते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट जो एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम ये होता है, ठीक है, EH/4πm, ठीक। कंडक्टिविटी इंटरफेरेंस जब फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है, 2 पाई होता है यानी 4 पाई होता है, तब होता है। क्या मतलब इसमें जो 0 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक। नेक्स्ट, ये कहता है इफ द नंबर ऑफ द रूलिंग ऑफ द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बी n देन द इंटेंसिटी ऑफ द प्रिंसिपल एक्स ऑफ द ग्रेटिंग विल बी, तो इसका जो सही आंसर है n² टाइम्स होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the wavelength between the unmodified 600 and modified lines 1 मीटर पर जीवन इफेक्ट। तो जीवन इफेक्ट का जो फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, उससे जब हमने ये सॉल्व करके देखा तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है, हाँ, इसकी जो वैल्यू आई है हमारे पास 1.68 एंगस्ट्रॉन आई है, ठीक है जी। हाँ, इसका जो फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला लर्न होना चाहिए, उसमें वैल्यू रख के हम देख लेंगे। कोरिलेज फोर्सेज एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट कब होता है, जब मूविंग इन द फ्रेम रेफरेंस में मूव करता है, ठीक है। हाँ, कोरियोलिसिस फोर्स जो होता है। रिपल फैक्टर आप जानते हैं, हाफ के लिए कितना होता है, इतना होता है, ठीक है। हाफ रेक्टिफायर के लिए, फुल के लिए ये वाला होता है, फुल के लिए ये होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, 1.21। नेक्स्ट, ये कहते हैं व्हेन ए मास रोटेटिंग इन ए प्लेन अबाउट ए फिक्स पॉइंट इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड टू, ठीक है, क्या होता है बताओ, कहां डायरेक्ट होता है जी, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रोटेशन, ठीक। नेक्स्ट, ये कहता है रेशियो ऑफ HE लेजर में बात कर रहा है, ये कह रहा है रेशियो ऑफ HE लेजर, तो HE और NE का रेशियो जो होता है वो 10:1 होता है। तो हमने इसका इसलिए ये मान लिया, ठीक है, 7:1, ठीक है। ये नन ऑफ दीज भी हो सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है ये कहता है करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने ये वाला सही मान लिया, या तो ये यहाँ पर H कट होता तो सही बात होती, तो इसलिए हमने B इसका सही मान लिया, ठीक है जी। वैसे इसका ये यदि डायरेक्ट H कट होता तो ये इसका A भी सही हो जाता, तो हमने यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल जो ऑप्शन सेलेक्ट करा है वो कौन सा करा है, B सही करा है, ठीक है जी। फिर कहता है ये पूछ रहा है, इसमें दो तरह के सेमीकंडक्टर हैं, इंटरसेनिक है और एक्सट्रासेनिक सेमीकंडक्टर है। तो ये कह रहा है कि इनमें क्या चीज मतलब क्या डिफरेंस होता है, तो हम बता देंगे प्रेजेंस ऑफ द इम्प्योरिटी। जब इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किन में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हो जाते हैं, ठीक है जी। याद रखना प्रिंसिपल ऑफ द साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन का जो प्रिंसिपल होता है वो मैग्नेटिक रेजोनेंस एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये इसका ऑप्शन सही है, ठीक। और एक बार और आप देख लेना, मेरे हिसाब से इसका ये बी ऑप्शन सही है। ये कहता है इंटरेक्शन बिटवीन द नेबरिंग डाइपोल इज नेग्लिजिबल इन द केस ऑफ, तो याद रखना डाई मैग्नेटिक मटेरियल में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये कहता है फॉर लॉन्गर वेवलेंथ के लिए प्लांक रेडिएशन कहां रिड्यूस हो जाता है, बताओ बड़ी के लिए, तो बड़ी के लिए जो होता है रेले बीन्स में हो जाता है, ठीक है। और याद रखना शॉर्ट एंड के लिए किसमें होता है, ये बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता भी है। एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इंक्रीज द इंपीडेंस ऑफ द LR सर्किट, इंपीडेंस क्या होगी LR सर्किट की, ये फार्मूला हमारे किसी साथी ने लिखा है R² प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर करके, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, इस ऑप्शन को आप लोग करके देखना, मैंने भी करके देखा, तो इसका ये आ रहा है फोर्स वाले का 2.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। ये कह रहा है व्हाट इज द सेंट्रल ब्राइट रीजन इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न कॉल्ड, आप लोग जानते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न में इस तरह से जो आता है, तो ये जो मैक्सिमा जो होता है बीच में जो मैक्सिमा होता है इसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आप लोग, ये कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट ओकर इन द कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल में क्या नहीं होता है, सब ये आइसोथर्मल भी होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी होता है, कंप्रेशन भी होता है, ये सब चीजें होती हैं, बट ये नहीं होता है, क्या नहीं होता है, आइसोकोरिक हीटिंग नहीं होती है, ठीक है, समाइकनिक वाली प्रक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट, फिर स्टीफन्स लॉ कौन सा है, ये है स्टीफन्स लॉ, E = सिग्मा T के बाद 4 माइनस, ठीक है, हाँ आप लोग जानते हैं। इसके लिए हमने गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम इसे कन्वर्ट करके गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम में जब हमने करा तो इसका हमारे पास आंसर आ गया 6B इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन खूब आता है भाई, हाँ 98 जो है, हाँ काफी अच्छे कंपटीशनों में ये क्वेश्चन मिलता ही है। इसका फार्मूला होता है अल्फा = थीटा अपॉन हाँ LC, ठीक है। सबकी जब वैल्यू C की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, हाँ कंसंट्रेशन कितना है 10% का मतलब हो जाएगा 10/100 मतलब 0.1, ठीक है। और इसका 20 सेंटीमीटर ये डेसीमीटर में लगाते हैं तो ये हो जाएगा 2, ठीक। इन्हें सबको जब हम लगाएंगे तो ये 66 आ जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो है इसे जब हम सॉल्व करेंगे और इसकी थ्योरी से हम लोगों को समझ में आ रही है कि इसमें क्या होगा, ये बी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है
कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा जो किसका रिजल्ट होता है, एक्स कंटिन्यूम स्पेक्ट्रम में जो एक्स रे का होता है वो किसका रिजल्ट होता है, वो इनवर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि इसमें जाते हैं टकरा के वो वापस आ जाते हैं। ठीक है, ये कहता है द बैंड एनर्जी गैप इज मैक्सिमम, किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी बैंड गैप होता है, इंसुलेटर में। ठीक है, हाँ। फिर ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन टिपिकली लीड्स ए पॉजिटिव जूल थॉम्सन, ये लो टेम्परेचर पर होती है और लो प्रेशर पर होती है। ठीक है, पॉजिटिव वाली जो होती है, लर्न होनी चाहिए हमें। जब इसका भी फार्मूला लगाएंगे 1/f बराबर n-1 1/, लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, तो इससे जब हम देखेंगे तो हमारा ये ऑप्शन सही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, जो लिक्विड जो फ्लो होता है किसी भी ट्यूब के अंदर वो इस तरह से आता है, इस तरह से, मतलब इसका जो पाथ होता है कैसा होता है, पैराबोला होता है। ठीक है, पहले बीएससी में था ये। नेक्स्ट, ये कह रहा है 100% वाली बात जो हो जाएगी तो इक्वल कौन हो जाएंगे, एम्पलीट्यूड, क्योंकि m इक्वल टू होता है जो होता है कौन सा था ये जी, इसका क्या क्या होता है, ये AM अपॉन AC होता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव और कौन सी कैरिंग वेव है ना, उनके दोनों के। तो जब ये 100% मतलब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 होगी तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, इसमें एस्टैब्लिश द सिचुएशन विच द नंबर ऑफ द एटम हायर स्टेट ग्रेटर देन द लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड, तो ये पॉपुलेशन इनवर्स वाली स्टेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट ये कहता है, हाँ, एक फार्मूला होता है आप लोग जानते हैं, n1 λ1 बराबर n2 λ2, यहाँ से देख रहे हैं n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है, लैम्डा के हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट बैठेगा। ठीक है, जिसके लिए वेवलेंथ कम होगी उसके लिए n की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट 108 क्या है, ये कहता है स्पेसिंग टॉप, अच्छा, टॉप प्रोसेसेस बिकॉज द ग्रेविटेशन टॉर्क इज चेंज, इसमें ये जो है आपका मेरे हिसाब से 100 जी, इसका ये डी सही है, इसका आर जो ऑप्शन है, मतलब ये जो है दूसरा जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, गलत है वो। ठीक है, और आप लोग पढ़ के देखना। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर नहीं होते बल्कि शायद परपेंडिकुलर टाइप के होते हैं। ठीक है, देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है, देखो अभी आपने देखा था ये 2s + 1 से लेकर के देख लो, s की वैल्यू 3/2 लगा देंगे और फिर 1/2 लगा देंगे, यहाँ से एक 4 आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा, दोनों घटा के देखा तो ये 2 आ गया। ठीक है, हाँ। ये कहता है विच मटेरियल इज हैज डोमेन एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल, डोमेन किसमें पाए जाते हैं, आप लोग जानते हैं फेरोमेन। ठीक है, फेरो में तो पाए जाते हैं डोमेन जी, याद रखना आप लोग। ये कहता है व्हेन द न्यूक्लियस इन ए न्यूक्लियस इज एन एटम अंडरगोज ए रेडियोएक्टिव डिके, तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स ऑफ एटम, तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ लेवल जो चेंज होते हैं केवल वो जब गामा पार्टिकल निकलता है, 2-3 निकलते हैं ना, अल्फा बीटा गामा, तो गामा जब निकलता है तब चेंज नहीं होते हैं, अल्फा और बीटा दोनों में चेंज हो जाते हैं। तो इसका ये सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर वगैरह चेंज हो जाते हैं ना, इसलिए। नेक्स्ट, Bohr model of the hydrogen atom, what is the relationship between the radius of an electron orbit and its energy level? ठीक है, तो याद रखना आप लोग, हाँ, एनर्जी लेवल्स के साथ क्या होता है, इंक्रीज होती चली जाती है नहीं, क्योंकि Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n², n की वैल्यू बढ़ेगी तो रेडियस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ये कहता है, हाँ, द आउटपुट ऑफ द नैन गेट इज 0 इफ ओनली इफ, जब ऑल गेट कैसे होंगे, 1 होंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट, आप लोग ये तो खूब, इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन इस करेक्ट है इसका। ठीक है, BRMS √3 RT/m। ठीक है, फिर ये कहता है अनपोलराइज्ड में, इसमें वो ब्रूस्टर लॉ लगा देंगे, है ना, 10 IP, ये पोलराइजेशन एंगल की तरह काम करेगा 60 डिग्री, और इसका आ जाएगा 173.2, मतलब ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है जी, नेक्स्ट, इसमें क्या चीज है, ये कहता है जब टॉर्क किसी सिस्टम पर, जब टॉर्क 0 होता है तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, ये ऑप्शन। ठीक है, सी, एंगुलर मोमेंटम से तो क्वेश्चन आता है। ये कहता है जब 2 बॉल्स को फेयर कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली, हम क्या कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं, परंतु वो अर्थ पे जाके एक साथ ही करेंगे, है नहीं, एक साथ क्यों करेंगे, क्योंकि वो समान जी से कर रहे होंगे। ठीक है, इक्वल जी से। ठीक, तो इसका ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, इस क्वेश्चन को हमने करके देखा। ठीक है, इसमें वही लगा देंगे, आप लोगों के लिए खूब पता ही है, 1.22 λ/t। अब मैं करूंगा तो बहुत समय लगेगा, और इसका सही आंसर आया था ये वाला। ठीक, हाँ। नेक्स्ट जी, ये डिग्री को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, π/180 से मल्टीप्लाई करके ये डेल्टा थीटा की वैल्यू दे रखी है। अच्छा, तो ये आ गया ये ऑप्शन फिर इसमें जब हल कर सॉल्व करा था। फिर कहता है फंक्शन ऑफ द मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, ये लास्ट वाला सही है, स्लो द फास्ट न्यूट्रॉन्स हैव द प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस, है नहीं, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन है इसका भाई, ये 5 ग्राम में ये है, और कांस्टेंट वेलोसिटी यहाँ से इंटरनल एनर्जी का आते हैं डेल्टा U बराबर, इसमें फार्मूला लगा देंगे हम CV m∆T। इस फॉर्मूले को जब आप लगाएंगे तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। ठीक है जी, तो सभी मेरे प्यारे साथियों के लिए मैंने कोशिश करी है सही आंसर देने की, एक आध क्वेश्चन का गलत हो तो उस पर आप लोग मुझे कमेंट कर दें और बता दें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।